जब भगवान राम के सामने हनुमान जी युद्ध के लिए खड़े हो गए। जय श्री राम। दोस्तों, यह कहानी है उत्तराखंड की। जब भगवान राम जी अश्वमेध यज्ञ करवा चुके थे, उसके बाद उन्होंने एक विशाल सभा का आयोजन कराया। उस सभा में सभी देवी देवता, ऋषिगण, यक्ष यक्षिणी सभी आए। उसी सभा में नारद जी भी आए हुए थे। नारद जी के कहने पर एक राजा ने सभी को तो प्रणाम किया, लेकिन गुरु विश्वामित्र को प्रणाम नहीं किया, जिससे गुरु विश्वामित्र बहुत क्रोधित हो गए और भरी सभा में खड़े होकर भगवान राम को कहा कि हे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, इस राजा को मृत्यु दंड दे दो, वरना मैं तुम्हें श्राप देता हूं। राजा इतनी बात सुनकर वहां से जो भगा तो सीधा माता अंजनी के चरणों में जा गिरा। माता अंजनी को कुछ भी नहीं बताया और मां अंजनी से खुद की रक्षा का आशीर्वाद ले लिया। माता अंजनी ने उसकी प्राणों की रक्षा की जिम्मेदारी महाबली हनुमान जी को सौंप दी। इधर हनुमान जी मां का वचन पाकर हनुमान जी ने राम की शपथ लेकर उसकी रक्षा का बीड़ा उठाया। लेकिन जब हनुमान जी को पूरी बात पता चली तो हनुमान जी बड़े ही धर्म संकट में फंस गए। हनुमान जी सोचने लगे कि कहाँ इधर माँ का वचन, कहाँ उधर प्रभु मेरे आराध्य से ही मुझे लड़ना होगा। तब हनुमान जी को एक युक्ति सूझी। वो उस राजा को सरयू तट के किनारे लेके गए और उससे कहा कि जैसे ही राम जी आए तो राम नाम का जप करना शुरू कर देना, तेरे प्राण नहीं लेंगे। और स्वयं हनुमान जी सूक्ष्म रूप रखकर उस राजा के पीछे छिपकर बैठ गए। भगवान राम ढूंढते ढूंढते उस राजा को सरयू तट के किनारे आए। उन्होंने देखा कि ये तो मेरे नाम का गुणगान कर रहा है, ये तो मेरा भक्त है, और भक्त को भला भगवान कैसे मार सकता है। जैसे ही राम जी ने शक्ति बाण निकाला, शक्ति बाण भी बेअसर हो गया, क्योंकि वह राम नाम का जाप कर रहा था। हनुमान जी, राम जी यही सोच रहे थे कि काश आज मेरे साथ हनुमान जी यहाँ पर होते, लेकिन हनुमान जी तो सूक्ष्म रूप रखकर उस राजा के पीछे बैठकर स्वयं युद्ध का निर्वहन कर रहे थे। हनुमान जी को पता था कि राम नाम के जाप करने वाले को स्वयं राम जी भी नहीं मार सकते हैं। प्रभु राम धर्म संकट में पड़कर वापस लौट गए। सभा में आकर विश्वामित्र को पूरी दुविधा सुनाई तो विश्वामित्र ने कहा कि यदि आज संध्या तक तुमने उस राजा के प्राण नहीं लिए तो मैं तुम्हें श्राप देकर ही रहूंगा। भगवान राम करे भी तो क्या। भगवान राम जी फिर से आए सरयू तट के किनारे। इधर हनुमान जी ने फिर से कह दिया कि अब एक काम करना राजा, अब राम नाम के साथ साथ सीता राम जय हनुमान, मतलब सीता राम की जय हो हनुमान की, ये तुम्हें इसका गुणगान करना है। राजा ने वैसा ही किया। भगवान राम जी ने जैसे ही राजा को देखा, वो इधर जय सीताराम की जय हो हनुमान की इस तरीके जाप कर रहा है। राम जी फिर धर्म संकट में कि अभी तक तो ये आराध्य के नाम जप रहा था, अब तो ये शक्ति के साथ साथ भक्ति की भी पूजा कर रहा है। अब भला कैसे मारूं, इसके ऊपर कोई अस्त्र शस्त्र ही काम नहीं करेगा। हनुमान जी चतुरता दिखा चुके थे, भला क्या करते। भगवान राम बड़े धर्म संकट में पड़ गए। तब गुरु वशिष्ठ ने विश्वामित्र को समझाया कि आप अपने वचन वापस ले लो, वरना राम बड़ी दुविधा, बड़े धर्म संकट में फंस चुके हैं। तब गुरु विश्वामित्र वहां पर आए और अपने वचन वापस लिए। इस तरीके से भगवान राम उस धर्म संकट से मुक्त हो गए और हनुमान जी भी अपने आराध्य के विरुद्ध लड़ने से बच गए, क्योंकि हनुमान जी ने भी अपनी मां को वचन दे रखा था कि मैं अपने प्राण की बलि देकर भी इस राजा की रक्षा करूंगा। राम जी मुस्कुराए, क्योंकि हनुमान जी अब उनके सामने सूक्ष्म रूप से अपने रूप में आकर
प्रभु के चरण में गिर गए थे और क्षमा याचना करने लगे थे। राम जी ने इस प्रसंग को देखकर यही कहा कि हे हनुमान, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि जो भक्त होता है उसकी शक्ति सदैव आराध्य के साथ होती है और वो आराध्य को भी मजबूत बनाती है। इसलिए कहा गया है कि राम से बड़ा राम का नाम। जो काम राम नहीं कर सकते वो काम राम का नाम कर देता है। इसलिए मनुष्य जीवन में मनुष्यों को भी चाहिए कि राम नाम को अपना आसरा बनाएं और प्रगति के पुलों को बांधते रहें और सफलताएं प्राप्त करते रहें। आशा करता हूं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नई कहानी में। जब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री महाकाल।